हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम 24। गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी वोकेब क्लास। तो देखिए, वोकेब का हमारा पहला वर्ड है सेवर। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी वर्ब, मीनिंग है इसका ब्रेक ऑफ, मतलब तोड़ना, किसी चीज़ को अलग करना। यहाँ पे मैंने ये रस्सी ली हुई है पिक में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रस्सी को तोड़ना। किसी भी जैसे रिश्तों को तोड़ देते हैं, फैमिली अलग अलग हो जाती है, अलग करना मतलब तोड़ देना किसी चीज़ को, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हैं डिसकंटिन्यू या सस्पेंड करना, मतलब अलग हो जाना। कहने से मतलब है कि अलग हो जाना, सेवर का मतलब होता है, ठीक है। एंटोनिम्स है इसके मेंटेन, मतलब बनाए रखना, किसी चीज़ को तोड़ने से, अलग होने से बचा कर रखना, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, द नोटिस इट सेल्फ मे बी सफिशेंट टू सेवर द जॉइंट टेनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है टैक्टिकल। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी एडजेक्टिव, मीनिंग है इसका कैलकुलेटेड, मतलब चतुर या हिसाब लगाया हुआ, चालाक। जैसे हम कोई भी काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसका प्लान बनाते हैं, हिसाब लगाते हैं उसका काम करने से पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको ये पिक में वो दिख रहे हैं, आर्मी दिख रही है। तो जब आर्मी कहीं जाती है ना, तो सबसे पहले हिसाब लगाती है, हमें कहाँ क्या कैसे करना है और कैसे रहना है ना। सिनोनिम्स है इसके प्लानेड या प्लॉटेड। एंटोनिम्स है अनवाइज, मतलब बेवकूफ़, मूर्ख, जो बिना कुछ किए सोचे समझे काम कर ले, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके, इन अ टैक्टिकल रिट्रीट शी मूव्ड इनटू ए होटल विद हर डॉटर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिसएंगेजमेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी नाउन, मीनिंग है इसका डिसकनेक्शन, मतलब मुक्ति। डिसकनेक्शन मतलब किसी के साथ ना रहने वाला, किसी से ना जुड़ने वाला। जैसे देखा है कभी कभी घर में हो या किसी ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, क्लासमेट हो, जो अपने क्लासमेट के साथ ना रहता हो या ऑफिस में जो काम करने वाले हो सबके साथ ना रहता हो, किसी के साथ कोई कनेक्शन ना रखने वाला, ठीक है। जैसे इस पिक में आपको साफ दिख रहा है, ये सारे लोग तो सब साथ हैं, लेकिन ये एक अकेला है, इसको मुक्त कर दिया गया है, इसको अलग कर दिया है, ठीक है। ये अकेला सबसे अलग है। सिनोनिम्स है इसके डिटैचमेंट या सेपरेशन। एंटोनिम्स है अटैचमेंट, मतलब किसी के साथ रहना, किसी के बंधन में रहना, फैमिली के साथ रहना या किसी भी अपने दोस्तों के साथ रहना, कहीं भी मतलब किसी के साथ रहना, अटैचमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल है डिफरेंसेस लाई इन द वे इन विच इंडिविजुअल चूज मॉरल डिसएंगेजमेंट। नेक्स्ट है कमर्शियल। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी एडजेक्टिव, मीनिंग है इसका लक्रेटिव, मतलब लाभप्रद या व्यावसायिक। जैसे हमारा जो बिजनेस है वो हमारा बहुत बड़ा काम है, ठीक है। उसमें हम जब वो अच्छे से चलता रहता है तो हमें उसमें बहुत प्रॉफिट होता है, हमें उसमें बहुत लाभ होता है ना। सिनोनिम्स है इसके मनी मेकिंग या प्रॉफिटेबल, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, हमें इससे बहुत ज़्यादा मनी मिलती है। एंटोनिम्स है लॉस मेकिंग, मतलब घटाने वाला, घटा लेना, किसी चीज़ को छोटा करना या किसी चीज़ में हमें नुकसान हो जाना, ठीक है। एग्जाम्पल है देयर वर्क इज टू कमर्शियल। नेक्स्ट वर्ड है रिट्रीट। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी वर्ब, मीनिंग है इसका विदड्रॉ, मतलब वापस लेना, किसी भी चीज़ को वापस लेना। जैसे यहाँ पे इस पिक में है, ये लड़की जो है गर्ल है, ऊपर से गिर रही है, लेकिन यहाँ पे दूसरी साथ में दूसरी भी दिख रही है ये वाली पिक, तो इसमें दो बॉयज़ ने इसको ऊपर खींच लिया, वरना वापस कर लिया है, इसको गिरने से बचा लिया, ठीक है। ये मानो इसको छोड़ के दूसरी चीज़, मानो जैसे हम किसी को कोई सामान दें, कोई चीज़ दें, फिर हम उससे उसको वापस ले लें, ठीक है, मतलब वापस करना। सिनोनिम्स है रिटेयर या ड्रॉबैक। एंटोनिम्स है एडवांस, मतलब उन्नत, किसी को बढ़ाना, बढ़ावा देना, मतलब किसी को कुछ आगे कुछ करने के लिए बोलना, ठीक है, उन्नत करना, उन्नति देना, एक्स्ट्रा दे देना। एग्जाम्पल है इसका द आर्मी मस्ट रिट्रीट एंड द ऑर्डर टू डू सो मस्ट बी गिवन। नेक्स्ट वर्ड है इनिशियल। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी वर्ब, मीनिंग है इसका रेटिफाई, मतलब पुष्टि करना या प्रारंभिक करना, मतलब शुरुआत करना किसी भी काम के लिए। जब हमसे कोई काम करने के लिए बोलता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं,
उसको करने के लिए हाँ बोलते हैं ना, लेकिन जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी शुरुआत करते हैं तभी तो उसका लास्ट होगा, उसका एंड होगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा होगा, बचपन भी आपको दिख रहा होगा इस पिक को देख के, कि जैसे जब हम स्कूल में छोटे छोटे पढ़ रहे होते हैं तो टीचर हमें बोर्ड पे बुलाते हैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या कुछ भी लिखवाने के लिए, ताकि हमारे जो बोलने के लिए हिम्मत बढ़े। ठीक है, हम किसी के सामने शर्माए नहीं, तभी तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हम उसकी शुरुआत करते हैं तभी तो कहीं बोल पाते हैं। शुरुआत करेंगे किसी भी काम की तभी उसका लास्ट होगा। ठीक है, तो इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरुआत करना। एंटोनियम से सिनोनियम से इसके एक्सेप्ट या अप्रूव करना। एंटोनियम से रिजेक्ट, मतलब किसी भी काम को करने के लिए मना कर देना, कोई सा काम ना मानना। एग्जाम्पल है इसका, ग्रीस एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इनिशियल्ड अ न्यू डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। नेक्स्ट वर्ड है डेडिकेटेड। पार्ट ऑफ स्पीच है इसकी एडजेक्टिव, मीनिंग है इसका कमिटेड, मतलब समर्पित करना, ये किसी चीज़ पे अटल हो जाना और वफादार। जैसे आपने देखा है किसी भी फैमिली में कहीं भी जो डॉग है ना, इसको पालते हैं, ये सबसे ज़्यादा वफादार जानवर होता है ना। जिस फैमिली में ये पलता है, जो लोग इसको पालते हैं, अपने पास रखते हैं, ये उनके लिए ना अपनी जान समर्पित कर देता है, उनके लिए अटल हो जाता है कि हाँ बस मेरा सब कुछ इन्हीं के लिए है। जब जिस फैमिली में पलता है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ मुश्किल आती है तो ये सारी प्रॉब्लम अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि अपनी जान तक भी गंवा देता है। ठीक है, सिनोनियम से इसके डिवोटेड या स्टॉन्च। एंटोनियम्स है इनडिफरेंट, मतलब असावधान। जब डॉग घर में होता है ना, ये सावधान भी रहता है, बहुत होशियारी से रहता है। ठीक है, इनडिफरेंट का मतलब होता है असावधान, कोई सा भी काम कैसे भी करना, कोई बिना परवाह किए नुकसान पहुंचाए या फायदा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल है, ही लीड्स अ टीम ऑफ डेडिकेटेड डॉक्टर्स। नेक्स्ट वर्ड है इलिसिट। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी एडजेक्टिव, मीनिंग है इसका इलीगल, मतलब अवैध, नाजायज या गैर कानूनी, मतलब जो कानून के खिलाफ हो, इलीगल। जैसे यहाँ पे ड्रग्स है, कोई भी इंसान है ड्रग्स लेगा तो अपनी बॉडी तो खराब होगी, गैर कानूनी भी है, अपने लिए चारों तरफ से इसके लिए नुकसान ही नुकसान है, इसलिए हमें ड्रग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। ड्रग्स हमें हर जगह नुकसान देता है। ठीक है, तो ये इलीगल है, गैर कानूनी है, नाजायज है। सिनोनिम से इसके अनलॉफुल या इलेजिटिमेट। ठीक है, एंटोनिम्स है लिसिट, मतलब कानूनी, जो कानूनी तौर तरीके से किया जाता हो। ठीक है, एग्जाम्पल है, शी स्लीप्ड आउटसाइड फॉर एन इलिसिट सिगरेट। नेक्स्ट वर्ड है एफिकेसियस। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी एडजेक्टिव, मीनिंग है इसका इफेक्टिव, मतलब प्रभाव उत्पादक या प्रभावशाली। जब हम सुबह सुबह वॉकिंग करते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, उससे हमें प्रभाव भी दिखता है अपनी बॉडी पर, हमारी बॉडी फिट रहती है, हम स्वस्थ भी रहते हैं। ठीक है, सिनोनिम से इसके सक्सेसफुल या इफेक्चुअल। जब हम वॉकिंग करते हैं ना, ये मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जब हम वॉकिंग करते हैं तो हमें उसका प्रभाव मतलब फ़ायदा ही दिखता है, वो हमें नुकसान नहीं देती। एंटोनिम से इसके इनएफिकेशियस, मतलब अप्रभावी, वो काम जिससे कोई प्रभाव ना दिखे, ना अच्छे का और ना ही बुरे का। एग्जाम्पल है, दिस ट्रीटमेंट वॉज एफिकेशियस इन सम केसेस। ठीक है, हमारा लास्ट वर्ड है स्वीपिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी एडजेक्टिव, मीनिंग है इसका एक्सटेंसिव, मतलब व्यापक या विशाल, मतलब बहुत बड़ा। बहुत बड़ा यहाँ पे आपको दिख रहा है माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत जो है ना, ये जो हिमालय पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत विशाल है। ठीक है, सभी को इसके बारे में पता है। सिनोनिम्स है वाइड रेंजिंग या ग्लोबल। एंटोनिम्स है नैरो, मतलब संकीर्ण या सिकुड़ना, कोई चीज़ छोटी, बहुत कम। जैसे आपने देखा है नैरो के नाम से आपको याद आ गया होगा कि जो हम जीन्स होती हैं, नैरो पैंट होती हैं, वो कितनी छोटी होती हैं, एकदम से टाइट होती हैं, चिकड़ी हुई होती है ना, वो ज़्यादा फैली हुई, बहुत बड़ी नहीं होती। एग्जाम्पल है, वी कैन नॉट रिकमेंड एनी स्वीपिंग अल्टरेशंस। ठीक है,
थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।